Question number 5. Find the HCF and LCM of these numbers. यहाँ पे दोनों चीज़ें निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 123 इक्वल टू, ये पता करने के लिए हमें क्या करना है, 123 को डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। 41 एक प्राइम नंबर है, 41 से डिवाइड होगा, तो ये आगे फैक्टर 123 के 3 मल्टीप्लाई बाय 41 इंटू 1। उसी तरह से 135 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 31459 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 1 बच गया, 15 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ये आगे 135 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरह से आपको 54 के फैक्टर 2 2 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये आ गए आपके 54 के फैक्टर। अब किसके बचे, 141 के। तो 141, अब 41516 3 से डिविजिबल है, 3 4 ज़ा 12, बच गया 2, 3 7 ज़ा 21। 47 एक प्राइम नंबर है, तो ये 47 से ही जाएगा। तो 141 इज इक्वल टू 3 इंटू 47 इंटू 1। इंटू 1 सभी के साथ लिख सकते हैं हम, क्योंकि जब कोई HCF निकालना होगा और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो सबका जो कॉमन फैक्टर अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो अब हम लिखेंगे, सो HCF ऑफ इन सब का 123, 135, 54 एंड 141। HCF मीन्स कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है सब में, यहाँ पे क्या है कॉमन, 123 और 135 में देखते हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और 141 में भी 3 फैक्टर है, और 54 में भी 3 है। तो इज इक्वल टू 3 आ गया एक, तो कुछ कोई और होगा कॉमन, उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। 41 यहाँ है, तो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 3 ही सब में एक कॉमन फैक्टर जो सब में हो। बाकी चीज़ें जैसे 41 कहीं पे भी नहीं है, 1 सारे, तो 1 लिख सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, ये आ गया HCF जो सब में कॉमन था। उसके बाद LCM ऑफ सेम वैल्यूज जितनी भी हैं, ये LCM में क्या है, सारे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, बस जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ का लिख लिया, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है। तो LCM क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 छोड़ देंगे जो कॉमन वाला है, 3 इंटू 3 इंटू 5, और फिर यहाँ पे भी ये वाला 3 छोड़ देंगे 47, और 54 में भी ये वाला 3 छोड़ देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 बच गया। तो इन सब की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगा इसका LCM। तो 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 18 बन गया है इंटू 47, फिर है 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 123।
तो इन सब की मल्टीप्लाई छोटी हो गई थोड़ी, तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो इसका एलसीएम होगा। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सारे नंबर्स की, तो हम वहीं से एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी, दोनों एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 27, 54, 72 एंड 90। ऐसा कोई नंबर जो 27 के टेबल में भी आए, टेबल में आने का मतलब डिवाइड होना, 54 के में भी आए, 72 के टेबल में भी आए और 90 के टेबल में भी आए। तो ये क्या चीज़ हुई, ये एक्चुअल एलसीएम हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सब का छोटे से छोटा मल्टीपल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27, 54, 72 एंड 90 को डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। तो 2 लिखता हूँ सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 के टेबल में 54 आ जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 32, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अगेन 2 से डिविजिबल है, तो ये वाली वैल्यू दोबारा 2 लिखा, जो डिवाइड होती है वही करनी है, 2 18 ज़ा, अगेन 2 से 9 ज़ा, अब 2 से नहीं होगा, अब 3 9 ज़ा 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, अगेन 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, 1 का 1, 5 का 5। फिर तो एलसीएम ऑफ 27, 54, 72 एंड 90 ये निकाल रहे हैं हम। तो ये जो इस तरफ के जो नंबर्स हैं, ये इन सब की मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ा बन गया 40 इंटू 27, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 1 0, तो ये कितना आ गया 1080। तो ये जो नंबर है ये आया एलसीएम। तो यही वो नंबर है जो 27, 54, 72 एंड 90, ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं एंड ए लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन सब का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक ऑडिटोरियम में बैठने की जो कैपेसिटी हो 80 से लेके 90 तक है। हमें पता करना है कि टोटल रोज कितनी है उस ऑडिटोरियम में, एक रो में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, 9। तो ये पता करने के लिए हमें जो सीटिंग कैपेसिटी है मिनिमम और मैक्सिमम, उसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ पीपल इन वन रो और नंबर ऑफ सीट्स इन वन रो से। सो मिनिमम कैपेसिटी या मिनिमम नंबर ऑफ रोज, तो वो मिनिमम कैपेसिटी जो है डिवाइडेड बाय, अब वन रो में कितने 9 सीट्स हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 ज़ा 72, बच गया 8। अब यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और रोज कभी भी डेसिमल में नहीं होती, या तो 1 होगी या तो 2 होल नंबर में होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सपोज करेंगे हम 8 रोज, डेसिमल वैल्यू नहीं लेंगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स इन वन रो, वो आ गया 10, 9 10 होता है 90। तो रोज की जो रेंज है वो आ गई 8 to 10 रोज। जिस तरह से ये रेंज है सिटिंग कैपेसिटी की 80 to 90, तो रोज 8 to 10 रोज हो सकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंटरेस्टिंग, क्या है
ब्लू, ग्रीन और रेड कलर की एलईडी बल्ब है, वो उनसे एक स्ट्रिंग बनाई गई। तो 8 बजे क्या किया गया, इन सबको क्या किया गया, एक साथ जलाया गया। शुरू में तो सब एक साथ जले, लेकिन उसके बाद ये 9 सेकंड बाद जलेगा, ये 11, ये 13। तो हमें पूछा है कि अब वो कब एक साथ जलेंगे दोबारा। शुरू में स्टार्टिंग में जले थे एक साथ, अब कब जलेंगे। तो वो कब जलेंगे, 9, 11 और 13 का एलसीएम जहां आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वहां उस टाइमिंग पे ये सब साथ जलेंगे। तो हमें एलसीएम इनका निकालना है, तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप चाहे ऐसे निकाल दो, तब भी एलसीएम वही आएगा जो इन सब की मल्टीप्लाई करके आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने रीज़न पहले ही बताया आपको। तो 9 11 ज़ा 99 इंटू 13। तो कितना आया, 1287। अब ये जो हिसाब है हमारे पास 9, 11 और 13, ये क्या चीज़ है, ये सेकेंड्स है। क्या है ये, सेकेंड्स। तो ये जो हमारे पास एलसीएम आया, ये भी किस में आया, सेकेंड्स में आया। ठीक है, तो सेकंड को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, मिनट्स में। तो इज इक्वल टू, सेकंड को अगर मिनट में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 60, ये बन गया मिनट, क्योंकि 60 सेकंड का होता है 1 मिनट। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ऐसे कर लें डिवाइड, 60 से 120, 2 ज़ा 120, 60 1 ज़ा कितना बन गया 60, तो कितना बच गया 27। तो ये आया हमारे पास 21 मिनट्स, 21 मिनट्स। और जो बच गए वो क्या है, 27 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड्स बच गए। तो क्वेश्चन ये था कि 8 बजे ये सारे एक साथ जले थे, अब कितने बजे एक साथ जलेंगे। तो 8 में हम प्लस कर देंगे 21 मिनट 27 सेकेंड। तो लिखेंगे क्या स्टेटमेंट में, द टाइम आफ्टर दे ऑल विल ग्लो टुगेदर इज इक्वल टू 8:00 प्लस 21 मिनट एंड 27 सेकेंड्स। तो 8 में 21 मिनट प्लस किए तो क्या बन गया, 8:21 और 27 सेकेंड। तो 8:21 और 27 सेकेंड पे ये तीनों बल्ब दोबारा एक साथ ग्लो करेंगे। ये क्वेश्चन एलसीएम का था। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंटरेस्टिंग है। एक डीलर के पास 3 कुकिंग ऑयल के टिन है। तो उनकी जो कैपेसिटी है वो है 160 लीटर, 180 लीटर एंड 280 लीटर। अब वो क्या चाहता है कि ये टिन सारी अलग अलग कैपेसिटी के हैं, वो एक ही साइज के टिन में इन ऑयल्स को डालना चाहता है। एक ही साइज मतलब मान लो 5-5 लीटर के पैक बनाना चाहता है सभी के, फॉर एग्जांपल। तो वो इक्वल साइज क्या होगा जिसमें वो इस तेल को डालेगा। अभी तो ये अलग अलग कैपेसिटी के हैं, छोटे छोटे टिन, उसको किस साइज के बनाने चाहिए जिसमें ये सारा तेल इक्वल क्वांटिटी में आ जाए। तो ये क्वेश्चन है आपका एचसीएफ का। इसका एचसीएफ का आपको 160, 180 और 280 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 160, 180 एंड 280 लीटर। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं आप, प्राइम फैक्टर करते हैं सभी के।
तो ये आ गए सबके प्राइम फैक्टर्स। कैसे लिखेंगे? 160 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। फिर 180 इज इक्वल टू 1 2 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर भी 2 इंटू नेक्स्ट क्या है? 5 की पावर 1। और उसी तरह से 280 इज इक्वल टू 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 7 की पावर 1। अब HCF क्या आएगा इन तीनों का? HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आप देखें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं सब में? 5 सारे प्रेजेंट है तो 5 और इंटू 2 की पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। वो पावर जो सब में वो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 2 की पावर 3 में भी है, 2 की पावर 5 में भी है। तो ये आ गया 5 इंटू 4। तो HCF कितना आया? 20। तो वो जब छोटे टिन बनाएगा इक्वल कैपेसिटी के, तो व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन? द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन equal to HCF of these numbers. HCF of 160, 180 and 280, that is कितना है? अभी हमने निकाला 20। तो 20 लीटर्स के वो टिन बनाएगा, उसमें ये सारा तेल उसका एडजस्ट हो जाएगा। देखो हो जाएगा ना, 28 जा 160 होता है, 20 के 8 डब्बे बन गए यहाँ पे 9 डब्बे बन गए, 29 जा होता है 180। और यहाँ पे 21 जा 20 बच गया 8 80, 24 जा 80, यहाँ 14 डब्बे बन गए, यानी बिल्कुल भी तेल नहीं बचा। ये कितने लीटर के बने ये सारे डब्बे? 20 लीटर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लड रिलीफ कैंप हुआ, उसमें 96 बेडशीट्स बांटी गई लोगों में और 192 ड्रेसेस बांटी गई। 96 बेडशीट्स, 192 ड्रेसेस एंड हैंडकरचीफ कितने बांटे गए? 288। अब हमें बताना है, यहाँ पे ऐसा नहीं बताया कि लोग कितने थे, अ ग्रुप ऑफ पीपल है ये। हमें इन वैल्यूज को देख के पता लगाना है कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल इन द कैंप। कितने लोग मोस्टली कहाँ हो सकते हैं? कैंप में हो सकते हैं। वही क्वेश्चन एलसीएम का है। ये जो नंबर्स हैं हमारे सामने, इन तीनों नंबर्स का हमने क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो एलसीएम आएगा उतने नंबर ऑफ पीपल की पॉसिबिलिटी है उस फ्लड रिलीफ कैंप में। तो एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से लिखेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारे इसके टेबल में आ जाते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 जा 24। यहाँ पे कितना आया? 2 4 जा 2 8 जा, यहाँ पे 2 7 जा 2 जा 2 20 12 आ गया यहाँ पे 24, और यहाँ पे 2 3 जा 2 6 जा, ठीक है 2 6 जा, और यहाँ पे 12 जा 18, फिर अगेन 3 जा 6 जा 9 जा। अब 2 से अगेन 3 का 3 रहेगा, 2 3 जा 9। अब 3 से 3 1 जा 3 3 जा, नेक्स्ट लास्ट 3 बचा है 3 1 जा। तो ये जो नंबर है इन सब की मल्टीप्लाई होगी एलसीएम। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर कितनी? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यह है 64 मल्टीप्लाई बाई 9। तो
576 the possible number of people in that group। ये पॉसिबल ये लिखना है आपको लास्ट लाइन में।